साफ तौर पर अगर मैं देखूँ तो 60,244 भर्ती में अब उसको प्रॉब्लम होने वाली है जिसने हमारी बात पर गौर नहीं किया था। हमने बोला था कि अगर आपके इतने मार्क्स हैं तो आप लोग फिजिकल की तैयारी कर लो। अब आप लोगों को ज़्यादा समय नहीं दिया गया है क्योंकि आपसे बोला गया है कि 21 तारीख को आपका 21 नवंबर को आपका शाम 5 बजे यानी कि 5 पीएम के आसपास आपको रिजल्ट घोषित करके दे दिया जाएगा और रिजल्ट आपका पीडीएफ के थ्रू आएगा, आपका नाम आएगा उसमें, ठीक है ना। तो इतना है 28 तारीख से 28 तारीख यानी 28 नवंबर से बोला गया है कि आपकी डीवीपीएसटी स्टार्ट है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। दूसरी चीज़ एक और यहाँ आपके लिए काम की है वो 15 दिसंबर की है क्योंकि 15 दिसंबर से आपके पीईटी यानी फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट यानी कि दौड़ वगैरह का प्रोग्राम भी रखा गया है। तो अब उनके लिए दिक्कत है कि जिनकी दौड़ 15 में पड़ने वाली है, 15 में पड़ने वाली है, क्योंकि दौड़े तो हैं ही नहीं, दौड़ तो की ही नहीं है। क्योंकि मैंने बोला था कि अगर 190 भी हैं तो भी आप लोग दौड़ करिए क्योंकि अभी आपके मार्क्स बिना नॉर्मलाइज हैं और नॉर्मलाइजेशन में अगर मान के चलना आपके 10 भी बढ़ गए, आपके 5 भी बढ़ गए तो भी 195 200 के समथिंग में आ जाओगे और इतने में कट ऑफ लग जाएगी। आपने सुना नहीं था। देखिए ये कट ऑफ गया था विदाउट नॉर्मलाइजेशन नहीं, विद नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइज आपके मार्क्स हुए तब ये कट ऑफ बनी थी। ये पिछली भर्तियों की कट ऑफ है, एक बार अवलोकन कराता हूँ। लास्ट टाइम है, रिजल्ट आने में कुछ ही समय बाकी है। बस जो आपकी पुरानी बातें थी वही दोहराना चाह रहा हूँ जो आपको बताई थी मैंने, लेकिन आपने मानी नहीं थी। देखिए भर्ती वर्ष था 2018 क्योंकि 2018 में 2 बार भर्ती आई थी। 2018 में सबसे पहले आई थी 41,520 की भर्ती, 41,520 की भर्ती जिसके लिए बच्चों ने 23 लाख बच्चों ने आवेदन किया। इसमें फिजिकल की जो कट ऑफ गई थी यूआर कैंडिडेट वो 215 पे गई थी, 215, और ओबीसी गई थी 204 पे, ठीक है ना। इसी में अगर बात करते हैं तो फिजिकल की यानी डीवीपीएसटी की पहली कट ऑफ 215 पे गई थी और फिर फाइनल हो गई थी 225 पे। ये 41,520 का डाटा है। 2018 में पुनः भर्ती आई 49,568 पदों पे, 19 लाख बच्चों ने आवेदन किया। फिजिकल की कट ऑफ गई थी 185 पर, फाइनल हो गई थी 191 पे, लगभग 6 अंक बढ़ गई थी यहाँ पे भी कट ऑफ। दोबारा से भर्ती आई अगले वर्ष साल 2019 में, ये जेल वार्डन की भर्ती थी। 5805 पोस्ट थे, 6 लाख बच्चों ने आवेदन किया था। 187 पे फिजिकल और 189 पे ये फाइनल हो गई थी। तो ये आप लोगों को पुराना डाटा मैं आपको दिखा रहा हूँ, पुराना डाटा। अब बात आ रही है 2023 की। 48 लाख बच्चों ने आवेदन दिया, लेकिन आवेदन के बाद भारी संख्या में पेपर छोड़ा तो 32 लाख कैंडिडेट बचे थे जिन्होंने पेपर में अपना कौशल दिखाया। तो अब कट ऑफ कितना जा सकता है, इसी पर विचार करना है। अब यहाँ जो कट ऑफ ये सारी मैंने आपको दिखाई हैं, ये विद नॉर्मलाइज मार्क्स दिखाई हैं, बिना नॉर्मलाइजेशन के ये है आपका, है ना। विद मतलब बिना नॉर्मलाइजेशन के आपका कम से कम मांगा था मैंने 190 होना चाहिए यूआर कैंडिडेट यानी कि 95 क्वेश्चन होनी चाहिए। लेकिन जितने मैंने यहाँ आपको स्क्रीन पर अभी तक दिखाई ये विद नॉर्मलाइजेशन है, इनमें जुड़े हुए हैं नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स। चलिए इसी वजह से थोड़ा सा आगे मैं बात करता हूँ। कट ऑफ अब की बार हाई जाने के चांस क्या हैं। आवेदन संख्या अधिक, आयु में 3 साल की छूट, ऑनलाइन तैयारी का क्रेज, ऑनलाइन स्कोर बढ़ा आपका तैयारी करने के बाद, लाइब्रेरी से तैयारी क्योंकि साल 2018 में इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी। मानसिक विकास हुआ बच्चे का 2018-2023 में, मानसिक रूप से भी डेवलप हुआ। शिक्षा व्यवस्था में बदलाव हुआ। सरकारी नौकरी ही एकमात्र लक्ष्य मान लिया है, परम टारगेट मान लिया है बच्चे ने। कट ऑफ कम जाने का कारण क्या है, जीके का कठिन होना, पेपर का लेवल लगभग देखिए जो उन्होंने रखा था कि हमने इतने जो उनके बाद पास क्वेश्चन बैंक था उसी में से उन्होंने क्वेश्चन उठाया था। तो इसमें 20% उन्होंने आसान रखा था, 50% के समथिंग में मध्य बताया था कि हमारे पास जो जिस बुक से हमने तैयार किया था वो पैटर्न ये रखा था हमने। उसमें 20% आसान क्वेश्चन लिए थे, उसमें 50% मध्यम क्वेश्चन लिए थे और 30% उन्होंने कठिन लिए थे। इसमें पैटर्न अचानक बदलाव आप लोग एक बार बताओ, अच्छे अच्छे यूट्यूब चैनल वाले जो आज बोल रहे हैं आपके सामने, ये लोग आप लोगों को मानसिक अभिरुचि ये सारी चीज़ पढ़ा रहे थे लेकिन पेपर में आई नहीं थी। पेपर का पैटर्न अचानक बदल गया। गलत क्वेश्चन, ये सबसे बड़ी चीज़ है, जो पेपर में गलत क्वेश्चन आए हैं ना, ये भी कहीं ना कहीं कट ऑफ
कम जाने का कारण हो सकता है, क्योंकि गलत प्रश्नों पर बच्चे ने दिमाग लगाया है, अपना समय गवाया है, हो सकता है वो पूरा पेपर ही मैनेज ना कर पाया हो। विदाउट नॉर्मलाइज अगर आपके पास में इतना स्कोर है जो गणना मैं यहाँ कर रहा हूँ, तो आप लोग ये समझिएगा कि आपका नाम लिस्ट में आने वाला है दोस्त। ये सारी चीज़ तो हो चुकी है, फिर भी एक बार मैं आपको कवर कराता हूँ दोबारा से, एक बार फिर इस एंगल से विचार कर लेते हैं दोस्त। देखना ध्यान से। सबसे पहले बात करता हूँ पोस्ट की, तो 60,244 आवेदन थे, 48,17,315। एक सीट पर आवेदन करते समय 80 बच्चा था। आवेदन के समय एक सीट पर 80 बच्चा। देखो कैसे कैसे बच्चा ख़त्म हुआ, है ना। बच्चा ख़त्म नहीं हुआ, मतलब एक सीट पर कंपटीशन कैसे कम हुआ। देखो 60,244 भर्ती, परीक्षा जो दी 48 लाख में से 33,72,121 ने दी, यानी परीक्षा में ही एक सीट पर 56 बच्चा आ गया। पहले कितने थे 80, है ना। लगभग 33, यहाँ पे 15 लाख के समथिंग में, 14-15 लाख के समथिंग में बच्चों ने पेपर छोड़ दिया। अब बच्चा कितना रह गया 33,72,121। एक सीट पर 56, 80 से 56 पे आ गया। लेकिन ये भी नहीं है, क्योंकि आपको डाटा चाहिए आपका डीवीपीएसटी का। तो डीवीपीएसटी का डाटा देता हूँ कि एक सीट पर डीवीपीएसटी के लिए कितना कंपटीशन है। अगर मैं मेल की बात करता हूँ तो इसमें मेल के जो पद हैं 48,196 हैं। परीक्षा में जो बैठे हैं मेल कैंडिडेट वो 26,30,120 बैठे हैं। वहीं फीमेल की जो इसमें पोस्ट हैं 12,048 पोस्ट हैं। फीमेल जो बैठी हैं 7,42,000 फीमेल इसमें परीक्षा में बैठी हैं। अगर इस हिसाब से देखें तो एक सीट पर 54 मेल का कंपटीशन है और एक सीट पर 62 फीमेल का कंपटीशन है। ये अगर पोस्ट के हिसाब से देखें तो, पेपर देने के बाद देखें तो भाई पेपर इतने लोगों ने दिया है, इतनी इतनी गर्ल ने पेपर दिया इतनी पोस्ट के लिए, तो यहाँ कंपटीशन 54 और 62, ये भी कंपटीशन नहीं है, ये भी कंपटीशन नहीं है। आप लोगों को कंपटीशन की पूरी जानकारी देता हूँ कि आखिर कंपटीशन है क्या। देखो ये कंपटीशन है जो आपको दिखा रहा हूँ। डीवीपीएसटी 60,244, यानी प्रत्येक सीट पर 3 गुना बुलाया जाएगा। 1,80,732 बुलाए जाएंगे। मेल कैंडिडेट फिर कितने बुलाए जाएंगे, अगर पोस्ट के हिसाब से देखें तो 48,196 पोस्ट हैं। पर पोस्ट के लिए 3 कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। इस प्रकार से 1,44,588 मेल कैंडिडेट डीवीपीएसटी के लिए बुलाए जाएंगे। वहीं 12,048 पोस्ट फीमेल की हैं। एक सीट के हिसाब से तीन मतलब फीमेल बुलाई जाएंगी। इस हिसाब से देखें तो 36,144 फीमेल बुलाई जानी है, ठीक ना। परीक्षा दिया था ये 7,42,000 ने फीमेल ने, और परीक्षा तो दिया था 26,30,120 मेल कैंडिडेट ने दिया था। लेकिन अब आपको पहले आना डीवीपीएसटी में। अब हमको देखने हैं, ध्यान से देखना, 26,30,120 में से कितने चाहिए हमको फिजिकल के लिए, डीवीपीएसटी के लिए, तो 1,44,588 चाहिए। अगर हम इसी को भाग देते हैं 26,30,120 को 1,44,588 से, तो एक सीट पर मात्र 18 बच्चा आता है बॉय। एक सीट पर 18 लड़के फाइट कर रहे हैं ये डीवीपीएसटी के लिए, ठीक है ना। अगर मैं बात यहाँ पे करता हूँ, देखना कितने बच्चों ने पेपर दिया, 7,42,000 लड़कियों ने पेपर दिया। अच्छा, डीवीपीएसटी के लिए जानी कितनी है 36,144, तो यहाँ पे आप लोग रखिएगा 36,144। अगर इसमें भाग दोगे तो एक सीट पर 20 निकल के आएंगे, यानी एक सीट पर 20 महिलाएं फाइट कर रही हैं, एक सीट पर 18 लड़के फाइट कर रहे हैं। ये है आपका डीवीपीएसटी का असली डाटा। अब आ जाती है बात आपकी कट ऑफ की कि अगर ये कट ऑफ अगर आपकी ना जाए तो कहना, बिना नॉर्मलाइजेशन के अगर आपके पास इतना है, और इसमें नॉर्मलाइजेशन 10-10, 15-15, 20-20 नंबर का भी हो जाता है, क्योंकि ये एसएससी की भर्ती नहीं, यूपी पुलिस की भर्ती है, अच्छा खासा नॉर्मलाइजेशन मिलता है। 60,244 पोस्ट, 48 लाख बच्चों ने आवेदन किया, 34 लाख ने पेपर दिया, एक सीट पर 56 बच्चा था। डीवीपीएसटी 1,80,732 का होना है। बिना नॉर्मलाइजेशन के अगर आपके पास में काट पीट के इतना बचा हुआ है तो बिल्कुल आपका नाम आने वाला है। 95 क्वेश्चन मेल कैंडिडेट जर्नल से, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस 92 क्वेश्चन बचे हुए हैं अभी बिना नॉर्मलाइजेशन के। ऐसा मत सोचना कि 190 है 185 मेरे नॉर्मलाइजेशन होने के बाद बैठ ही जाएंगे, नहीं, अब चाहिए फ़िलहाल में। और मैं वहीं एससी कैंडिडेट 85 क्वेश्चन, एसटी कैंडिडेट 75 क्वेश्चन अगर आपके पास में भी काट पीट के बचा हुआ तो। फीमेल से बात करते हैं तो 85 क्वेश्चन जर्नल से, ओबीसी ईडब्ल्यूएस 82 क्वेश्चन बचे हुए तो आपका लिस्ट में नाम आने वाला है। और वहीं अगर मैं बात करता हूँ एससी की, तो एससी मान के चलना 75 क्वेश्चन के आसपास,
और ST की फीमेल में मान के चलना 70 क्वेश्चन के आसपास। अब रह गए एक्स सर्विसमैन, भूतपूर्व सैनिक। अगर आपका 100 अंक के आसपास भी स्कोर बन रहा है ना, तो पूरे चांस हैं आने के। 100 अंक के आसपास भी पूरे चांस हैं, ठीक है ना। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने अपने दोस्तों के साथ में। देखिए पिछली कट ऑफ नॉर्मलाइजेशन के साथ बनी हुई थी जो आपने देखी, लेकिन अभी आपके मार्क्स का नॉर्मलाइज होना बाकी है। 41,520 की कट ऑफ हाई जाने का कारण था 2 शिफ्ट का पेपर लीक व 40-40 नंबर का नॉर्मलाइजेशन। ये उस शिफ्ट को हाई जाने के चांस थे। किसी यूट्यूबर के ज़्यादा बताने से आप लोग कट ऑफ ज़्यादा बताने से परेशान ना हो। नॉर्मलाइजेशन में अधिक से अधिक कितना मिल सकता है अब की बार? तो मिल सकते हैं 10 से 15 मार्क्स लगभग। 41,520 और 49,568 में नॉर्मलाइजेशन। यहाँ आप अगर बात करें तो 20-20 नंबर, 40-40 नंबर, 39-38 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन मिला था। कम मार्क्स हैं तो क्या करें? देखिए अगले एग्ज़ाम की तैयारी भी कर सकते हैं। अगर आपके कम मार्क्स हैं तो किसी और एग्ज़ाम को टारगेट करें। यूट्यूबर्स को डाटा कहाँ से मिला? आप लोगों के पास से। जो लोग ये बता रहे हैं कि 230 जाएगी, 240 बताएगी, वो आपने डाटा फेक भर दिया है ना, इस हिसाब से। क्या इस बार SSC का सा नॉर्मलाइजेशन होगा? देखिए नॉर्मलाइजेशन SSC का सा नहीं होता इसमें, ये यूपी पुलिस है। 41,520 में DV का लिंक 2 घंटे बाद आ गया था, बिल्कुल सही बात है। DV और PST के बाद जो दौड़ है उस 2-2 दिन 3-3 दिन बाद ही करा ली थी। योगी आदित्यनाथ जी ने अक्टूबर में रिजल्ट बोला था, रिजल्ट अक्टूबर में तो नहीं आया, लेकिन नवंबर में रिजल्ट आने वाला है। योगी आदित्यनाथ ने 6 माह में पेपर के लिए बोला था, तो 6 माह में पेपर हो गया था, ठीक है। क्या यूपी पुलिस आयोग DV PST PET की तैयारी रिजल्ट से पहले कर लेता है? तो बिल्कुल कर लेता है। 190 प्लस वाले क्या करें, 190 वाले क्या करें, ये अपना दौड़ें और कुछ नहीं, इनका नाम आने वाला है। चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम।